खुदा का बर्रा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। ओलिवर जॉनथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम खुदा के बर्रे के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। कबल अज़ आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक शेयर करें, ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने और समझने वाले बन सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। इससे कबल कि हम वीडियो का आगाज करें, अगर आपके जहन में गुज़िश्ता वीडियो से मुतल्लिक कोई सवाल हो या आप बाइबल मुकद्दस या मसीही ईमान के मुतल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, खौफ खुदा और नेक नीयत से उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ, कुर्बा हुआ जो बेगुनाह वही है निजात का राज। कुर्बा हुआ जो बेगुनाह वही है निजात का राज। बर्रा खुदा का आया मिटाने गुनाहों के दाग। बर्रा खुदा का आया मिटाने गुनाहों के दाग, मिटाने गुनाहों के दाग। कलाम मुकद्दस के इब्तदाई सफ़ात से ही कुर्बानी का तस्वुर खुदा बुजुर्ग और इंसान के ताल्लुक की बुनियाद है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसके पहले बाब और उसकी 29वीं आयत में जब यूहन्ना इस्तबागी ये ऐलान करते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, तो वो एक अजीम सच्चाई को जाहिर करते हैं जो अहद अतीक की तमाम कुर्बानियों और निशानियों की तकमील है। ये पैगाम खुदावंद यीशु मसीह को इंसान के कफ़ारे के लिए जानवरों के इलाही मुतबादिल के तौर पर पेश करता है। बेगुनाह बर्रा जो इंसानियत के गुनाहों का बोझ उठाकर राह कलवरी पर गया। अहद अतीक की अलामती तशबीहात में पैवस्त उस बर्रे की तस्वीर खुदावंद यीशु मसीह के अजीम मकसद को वाज़े करती है। उलमाए इलाहियात और कलीसियाई बुजुर्गों की तहरीरों से हमें मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत कोई इनकलाबी वाकया न थी, बल्कि खुदा का मुरत्तब करदा मंसूबा थी। गुनाहों के बोझ तले दबी दुनिया और नजात की तलाश में सरगर्दा इंसानियत के लिए ये पैगाम आज भी मौसर और तब्दील करने वाली कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह की कफारा बख्श मौत ही बनीनो इंसान के लिए खुदा बाप से मफहमत का वाहिद रास्ता है, जो खुदा के अदल, मोहब्बत और नजात के मकसद को जाहिर करता है। मौजूदा हवाला मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। उस मंजर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसके पहले बाब की 29वीं आयत में यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के दुनिया के गुनाह उठा ले जाने वाले बर्रे के तौर पर पहचानते हैं। ये लम्हा यूहन्ना इस्तबागी की खिदमत इस्तबाग के बाद आता है, जिसमें वो बनी इसराइल को मसीहा की आमद के लिए तौबा की तरफ बुलाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह जाहिर होते हैं तो यूहन्ना इस्तबागी उन्हें सिर्फ नबी या उस्ताद नहीं कहते, बल्कि यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को इलाही कुर्बानी करार देते हैं, जो अहद अतीक की कुर्बानियों की तकमील है। बर्रे की इस्तलाह ससा के बर्रे बामुताबिक खुरूज की किताब उसके 12वें बाब की 3री आयत से 13वीं आयत और गुनाह की कुर्बानी यानी कि अहबार की किताब और उसके 4थे बाब की तरफ इशारा करती है, जो बेगुनाह खून के जरिए कफारा देने की अलामत थी। यूहन्ना इस्तबागी तस्दीक करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो वाहिद हस्ती हैं जो इंसानियत के गुनाह का बोझ उठाकर उसे निजात बख्शते हैं। ये ऐलान न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के निजात बख्श मकसद को जाहिर करता है, बल्कि अंजील के मंशूर की बुनियाद भी है। ये एक गहरा इलाही मफहूम है जो खुदावंद यीशु मसीह की शनाख्त को खुदा के अब्दी निजात के मंसूबे से जोड़ता है। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, गुनहगार के लिए खुदावंद यीशु मसीह बतौर इलाही फिदिया। यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को हतमी और कामिल कुर्बानी के तौर पर पेश करते हैं, जो पुराने अहदनामे के उस निजाम की तकमील है जहां गुनाहों के कफारे के लिए बर्रे कुर्बान किए जाते थे। अहबार की किताब उसका 4था बाब और उसकी 32वीं आयत से लेकर 35वीं आयत। अगर चलिए कुर्बानियां बार बार दी जाती थी, लेकिन वो कुर्बानियां उस कामिल कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी।
जो सारे जहान के लिए दी जाने वाली थी। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का पाक और बेगुनाह बेटा है और वो ही हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर लेकर कुर्बान हुए। जैसा कि जॉन स्टॉर्ट बयान करते हैं, बेटे का तस्वुर गुनाह और निजात दोनों की बुनियाद है, क्योंकि गुनाह की असल ये है कि इंसान खुदा की जगह लेना चाहता है, जबकि निजात की असल ये है कि खुदा इंसान की जगह लेता है। ये फिदिया खुदावंद यीशु मसीह की कफारा बख्श मौत को समझने की बुनियाद है। चार्ल्स स्पर्जन मजीद वजाहत करते हैं, गुनाह खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दिया गया, उनके साथ ऐसा सलूक किया गया गोया वो मुजरिम हो, हालांकि वो बेगुनाह थे, वो गुनहगार नहीं थे, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो बदकार हो। ये ख्याल खुदावंद यीशु मसीह की मासूमियत और हमारे गुनाह के बोझ और संगीनी को जाहिर करता है। J.I. पैकर हमें खुदा की मोहब्बत की वुस्अत याद दिलाते हुए कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की मौत खुदा की मोहब्बत का पैमाना है। ये उस कदर कीमत का इजहार है जो हमें हासिल होती है, और ये वो कीमत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी निजात के लिए अदा की। खुदावंद यीशु मसीह का हमारे गुनाह का फिदिया देना हमारी निजात की बुनियाद है, जो पाक खुदा और गुनाह आलूदा इंसान के दरमियान सुलह का बायस बनता है। दूसरा, जहान का गुनाह इंसान के गंभीर मसाइल की तरफ इशारा करता है। यूहन्ना इस्तबागी का जहान का गुनाह की इस्तिलाह इस्तेमाल करना खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की आलमगीर वुस्अत को जाहिर करता है। गुनाह सिर्फ इनफरादी बदकिरदारी नहीं, बल्कि खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ बगावत है। आरसी स्क्रोल इसको यूं बयान करते हैं, गुनाह कायनाती बगावत है, गुनाह एक पाकीज़ा फरमारवा के खिलाफ गद्दारी है। ये कायनाती गद्दारी इंसान को खुदा से जुदा करती है, और खुदा से मिलाप के लिए महज इखलाकी इस्लाह काफी नहीं। सिरिल ऑफ जेरूशलम इस हकीकत पर जोर देते हुए कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हकीकतन खुदा का बर्रा है, और वो हकीकतन मसलूब हुए और हकीकतन दफन हुए और जी उठे, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि हकीकतन वुकू पजीर हुआ ताकि अंजील की तकमील हो। खुदावंद यीशु मसीह की मौत गुनाह की तासीर को ज़ाइल करती है, न कि सिर्फ उसके बैरूनी असरात को दूर करती है। डी.ए. कार्सन खुदावंद यीशु मसीह के किरदार की अफादियत को यूं बयान करते हैं, दुनिया खुदा के खिलाफ बगावत की हालत में है, और खुदावंद यीशु मसीह बतौर खुदा का बर्रा खुदा का मुकर्ररा जरिया है ताकि गुनाह की मुजरमियत को दूर किया जा सके और खुदा बाप के साथ सुलह कायम हो सके। इलाही बर्रे की कुर्बानी इंसानियत के सबसे गंभीर मसाइल का वाहिद हल है, जो माफी और बहाली पेश करती है। ये मौका सिर्फ उन सब लोगों के लिए दस्तयाब है जो ईमान लाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही गुनाहों का कफ़ारा है। तीसरा, इलाही बर्रे की फराहमी में खुदा इंसान की नजात के लिए पहला कदम उठाता है। लक़ब खुदा का बर्रा जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह निजात के लिए खुदा की जानिब से अता किया गया बर्रा है। आइरेनियस ऑफ लियोन खुदा के इस इलाही निज़ाम को यूं बयान करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह वही बने जो हम हैं, ताकि हमें भी खुदावंद यीशु मसीह वो बना सके जो वो खुद है। खुदा ने पहल करते हुए अपने बेटे को निजात के लिए भेजा। इथनीशियस ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी इस इलाही मोहब्बत पर रोशनी डालते हुए कहते हैं, ये हमारी शिकस्त हाली थी जिसने कलमाए खुदा को दुनिया में आने पर मजबूर किया। हमारी खता थी जिसने खुदा की मोहब्बत को पुकारा ताकि वो जल्द अज जल्द हमारी मदद को आए और हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हो। खुदा की रहमत ने उस इलाही बर्रे को भेजा। जॉन कैल्विन इस इलाही पेशकश की वजाहत करते हुए कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को हमारी तरफ से खुदा बाप के हुजूर कुर्बान किया गया ताकि वो हमारे लिए सुलह का सरचश्मा बने। खुदा ने खुद ही कामिल बर्रा अता किया ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके और अमन कायनात बहाल हो सके। मार्टिन लूथर इस फतह पर रोशनी डालते हैं जो इलाही बर्रे ने हासिल की। पूरी दुनिया का गुनाह, माजी, हाल और मुस्तकबिल खुदावंद यीशु मसीह पर लादा गया और उन्हें मुजरिम ठहराया गया, लेकिन चूंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा हैं, इसलिए उन्होंने गुनाह पर फतह हासिल की। ये फतह यकीन दिलाती है कि खुदा के बर्रे की कुर्बानी गुनाह को हमेशा के लिए शिकस्त दे चुकी है। अहद अतीक के साथ ताल्लुक। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसके पहले बाब की 29वीं आयत में बयान करदा ऐलान अहद अतीक की नबूवतों और कुर्बानियों के निजाम से गहरा ताल्लुक रखता है। अहद अतीक में बर्रा
कफारे की रसूमात में मरकजी हैसियत रखते थे। खास तौर पर ईद फसा बमुताबिक खुरूज की किताब और उसके 12वें बाब में, जहाँ बेऐब बर्रे का खून बनी इसराइल को मौत से बचाता था, सो बर्रे निजात और फिदिये की अलामत थे। कुर्बानी के बर्रे का जिक्र बतौर गुनाह की कुर्बानी के तौर पर होता है, जो लोगों को उनके गुनाहों से पाक करता था। मुताबिक अहबार की किताब और उसका 4था बाब, जब यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहते हैं, तो वो उन्हें यसाया नबी के सहीफे के 53वें बाब की 7वीं आयत में मौजूद पेशनगोई के तौर पर बयान किए गए कामिल और आखिरी फिदिये से ताबीर करते हैं, जहाँ मुसीबत उठाने वाले बशर को मसलूबियत के लिए ले जाने की नबूवत मौजूद है। सो यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को ऐसे ही बर्रे से तशबीह देते हुए उन्हें खुदा का बर्रा कहते हैं। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह का मकसद शरीयत और अंबिया के कलाम की तकमील के तौर पर जाहिर होता है, जो एक ही बार हमेशा के लिए गुनाह को दूर करने के लिए आए, और इसके साथ साथ अहद अतीक के कुर्बानी के निज़ाम को इलाही और अबदी अहमियत अता की। अमली इतलाक मौजूदा दुनिया में जहाँ इखलाकी उम्दगी और खुद दुरुस्तगी का ख्याल गालिब है, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह को बतौर इलाही फिदिया कबूल करना एक निहायत कठिन हकीकत है। बहुत से लोग गुनाह, अंदरूनी टूट फूट और रूहानी गिरावट का इलाज थेरेपी, कामयाबी या समाजी सरगर्मियों से करने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकी सुलह सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन है। उनकी कुर्बानी इंसानियत के सबसे बड़े मसले यानी कि गुनाह का वाहिद हल फराहम करती है। बतौर ईमानदार हमें शुक्रगुजारी और फरोतनी से जीना चाहिए, ये जानते हुए कि हमारी निजात मुकम्मल तौर पर खुदा के फजल से मुमकिन है, न कि हमारे अमाल से। ये हमें गुनाह के खिलाफ जाती और माशरती सतह पर फजल और सच्चाई दोनों से सरशार होना सिखाता है। ये हमें तरगीब देता है कि हम खुशखबरी को फौरी तौर पर दूसरों तक पहुँचाएं कि खुदा ने खुद अपना इलाही बर्रा फराहम किया ताकि हम शिफायाब हों और जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मौजूदा दुनिया में इंसान सुकून और इत्मीनान की तलाश में सरगर्दा है। अंजील एक पायदार बुनियाद मुहैया करती है जिस पे एक इंसान अपने ईमान की इमारत उस्तवार कर सकता है। जैसे कदीम अयाम के बर्रे वक्ती तौर पर गुनाहों को ढांपते थे, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह की एक ही बार दी जाने वाली कुर्बानी हमें दायमी उम्मीद अता करती है, जो हमें उसकी मोहब्बत को अपनाने, कुर्बानी देने वाली खिदमत सरअंजाम देने और खुदावंद यीशु मसीह के मुकम्मल कफारे में आराम व इत्मीनान पाने के लिए बुलाती है। हासिल मुताला खुदावंद यीशु मसीह का बतौर इलाही फिदिया बनना महज एक इलाही तालीम नहीं बल्कि खुशखबरी की मरकजियत है। खुरूज की किताब में की गई पेशगी नबूवत से लेकर खुदावंद यीशु मसीह में इलाही कुर्बानी की तकमील तक खुदा के बर्रे की फराहमी खुदा की उस मोहब्बत को जाहिर करती है जो दुनिया के गुनाहों का बोझ उठा सकती है। खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम सरअंजाम दिया जो ना कोई दुनियावी बर्रा और ना इंसानी कोशिश कर सकती थी। उन्होंने खुदा के इंसाफ के मयार को पूरा किया और हमेशा की निजात फराहम की। ये ख्याल इंसानी तकब्बुर को नाबूद कर देता है, इंसान की खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिशों को साकित करता है और ईमानदार के दिल को हैरत और शुक्रगुजारी से लबरेज करता है। ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के मुकम्मल अहद निजात में सुकूनत इख्तियार करने, दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाला तर्ज अमल इख्तियार करने और उस उम्मीद को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाता है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिलती है। हर दौर में बशमूल दौर हाज़रा ये पैगाम निहायत अहम है। जब हम खुदा के बर्रे पर गौर करते हैं जो सारे जहान के लिए कुर्बान हुआ, तो हमारी जिंदगियां यूहन्ना इस्तबागी की दावत की बाज़गश्त बन जाती हैं। यानी कि देखो, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है ताकि हम एक गुमराह कुन जहान को माफ़ी, शिफा और दायमी सलामती के वाहिद वसीले यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फेर सके। आखिर में अर्ज है, बर्रा जो सलीब पर कुर्बान हुआ ले गया हर दुख हर जख्म। बर्रा जो सलीब पर कुर्बान हुआ ले गया हर दुख हर जख्म। उसी में है जिंदगी, उसी में है अबदी रहम। उसी में है जिंदगी, उसी में है अबदी रहम। उसी में है अबदी रहम। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब तक इसको शेयर करें ताकि वो भी खुदा के बर्रे के मुतल्लिक जान सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। इससे पहले कि हम वीडियो का इख्तिताम करें, आप सबसे गुजारिश है कि अगर गुज़िश्ता वीडियो से मुतल्लिक आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, या आपको बाइबल मुकद्दस या मसीही ईमान से मुतल्लिक कोई कश्मकश या कंफ्यूजन हो तो उसे भी सवाल की सूरत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, खौफ खुदा और नेक नियत से उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।